नमस्कार दोस्तों। बहुत से करदाता इन दिनों असेसमेंट ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइलिंग करने में, आईटीआर प्रिपेयर करने में व्यस्त हैं और उनके बहुत से क्वेश्चन घूम फिर कर मेरे तक आते रहते हैं। एक रीसेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आया और जिसके लिए मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए काम का हो सकता है, उस पर आज आपसे चर्चा करता हूँ कि इस साल का आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करते समय हमने पिछले साल कौन सा आईटीआर फॉर्म भरा था, क्या ये बात इंपॉर्टेंस रखती है अथवा नहीं। नेचुरली आई वुड अगेन से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हर साल की आईटीआर पिछले साल की आईटीआर से प्राइमा फेसाई अलग होती है। हर साल की आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट, आईटीआर फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी उस संबंधित वित्त वर्ष की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो अगर आप मेरी इस बात से चलें तो ये कंक्लूजन प्राइमा फेसाई निकाल सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पिछले साल आईटीआर 2 भरी थी, 1 भरी थी या 3 भरी थी और इस साल अब हम उस आईटीआर फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। परंतु हाँ, कई बार दोस्तों सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक व्यक्ति जिसकी पहले बिजनेस इनकम नहीं थी, अब बिजनेस इनकम हो गई, तो उसे आईटीआर 1 या 2 से आईटीआर 3 अथवा 4 में शिफ्ट होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो पहले टैक्स ऑडिट की जद में नहीं था, अब टैक्स ऑडिट में आ गया, तो वो व्यक्ति पहले आईटीआर 4 भरा करता था, अब उसी व्यक्ति को आईटीआर 3 भरनी पड़ सकती है। कोई व्यक्ति जो पहले बिजनेस अथवा प्रोफेशन में था, अब सैलरी पेड हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को आईटीआर 3 अथवा 4 से आईटीआर 2 या 1 में भी आना पड़ सकता है। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है और उसके अनुरूप डिसाइड किया जाएगा कि आप पर संबंधित वित्त वर्ष के लिए या कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। हाँ, यदि आपको इस विषय में कुछ कंफ्यूजन रहते हैं तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि आप अपने कंसल्टेंट से, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उनसे राय लें और उसके बेसिस पर आप अपना फॉर्म तय करें कि मुझे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।